प्राचीन समय की बात है। ये स्टेशन बहुत ही सुंदर हुआ करता था। यहाँ लोग खास तौर पर इस स्टेशन की सुंदरता देखने ही आया करते थे। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन सा सजा हुआ ये स्टेशन लोगों को अक्सर अपनी ओर आकर्षित करता था। मगर अचानक क्या हो गया कि ये स्टेशन विधवा जैसा बन गया। जहां पहले कई सारी रेलगाड़ियां यहां आकर रुकती थी, लोगों की चहल पहल हुआ करती थी, लोग एक दूसरे से बातचीत करके अपना मन हल्का कर लेते थे। अब उसी जगह पर कोई भी रेलगाड़ी का ड्राइवर अपनी गाड़ी को नहीं रोकता। जिसने एक बार अपनी गाड़ी रोकी वो फिर जिंदा नहीं पाया गया। रेलगाड़ियों के यात्रियों सहित ड्राइवर और गार्ड्स सब के सब मारे गए। कोई भी मुसाफिर अगर भूल से पटरियों पर चला गया तो फिर उसकी लाश भी कभी नहीं दिखी। जो लोग अपने रिश्तेदारों की लाशें लेने वहां जाते, उन्हें भी शैतान मार डालता था। आखिर एक अकेला शैतान ऐसा कैसे कर सकता था? एक साथ इतने सारे आदमी कैसे मार देता था? शैतानपुर में रहने वाला बबलू बैंगलोर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वो अक्सर अपने पिता राकेश से शैतानपुर शहर के रेलवे स्टेशन के बारे में सुना करता था। फिर जब एक दिन उसकी छुट्टियां हुई तो वो अपने गांव शैतानपुर आया, मन में ये निश्चय करके कि एक न एक दिन वो इस हकीकत का पता जरूर लगाएगा। आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसका आज तक पता नहीं चला? कौन है जो इंसानों को मार देता है, और वो भी इतनी बेरहमी से? ऐसा सोचकर बबलू अपने दोस्त सुनील को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। यार सुनील, चल आज अपने शहर के भूतिया जंक्शन के बारे में पता लगाते हैं। छोड़ यार, क्यों फिजूल के चक्कर में पड़ता है? पता लगाने में कहीं हम दोनों की जान न चली जाए। तू भी कैसी बातें करता है सुनील? ये सब अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं है। तू जिद्दी अंधविश्वास समझता है इसे? अरे बाबा, हकीकत है। सारे रेल के ड्राइवर्स तो पढ़े लिखे हैं, फिर वो स्टेशन पर गाड़ी क्यों नहीं रोकते अपनी? बता। देख सुनील, मैं जिस दिन रेलवे का ड्राइवर बन गया ना, फिर तो इस जंक्शन पे जरूर अपनी गाड़ी रोकूंगा, देख लेना तू। और वाकई कुछ दिनों के बाद बबलू रेलवे का ड्राइवर बन गया। जैसे ही शैतानपुर जंक्शन पर उसने अपनी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, एक भला आदमी सफेद कुर्ता पजामा पहने, बड़ी बड़ी आंखों वाला उसके पास आया। उसने बबलू से कहा, बेटा, यहाँ गाड़ी मत रोको वरना अनर्थ हो जाएगा। देखो देखो, वो शैतान आ रहा है तुम सबको मारने। अच्छा, तो तुम वही हो जो किसी गाड़ी को यहाँ रुकने नहीं देते, यहाँ तक कि गाड़ी के ड्राइवर को भी डराते हो। मैं सच कह रहा हूँ। देखो, वो पटरियों के बीच से दौड़ता हुआ शैतान यहीं आ रहा है, हमारी तरफ। वो सबको मार देगा। मेरी बात मानो, गाड़ी को फौरन यहाँ से भगा लो। देखिए, आज मैं उसे पटरियों के बीच कुचल के ही रहूंगा। कितने सालों से सबको तंग कर रखा है उस शैतान ने। आज तो उसका नामो निशान तक मिटा दूंगा मैं। क्यों तुम मेरा नामो निशान मिटाओगे? अभी बताता हूँ। ऐसा कहते हुए शैतान बबलू को चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे देता है और ट्रेन का हैंडल गलत दिशा में मोड़कर उसे पटरी से उतार देता है। बहुत सारे लोग ट्रेन की इस भीषण दुर्घटना में मारे जाते हैं। उन सभी लोगों की लाशें देखकर शैतान बहुत खुश होता है और एक जोरदार ठहाका लगाकर वहां से गायब हो जाता है। सुबह के अखबार में न्यूज आती है,
शैतानपुर जंक्शन पे भयानक ट्रेन हादसा, ड्राइवर समेत हजारों लोगों की मौत। देखते ही देखते पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है और कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उस भीड़ में एक तांत्रिक भी था। सारा नजारा देखकर उसने कहा, ये शैतान का काम है। जो लोग उस भूत की बात को नहीं मानते, उन्हें वो इस तरह मारता है। आज मैं साबित करूंगा कि भूत होते हैं दुनिया में। इस ट्रेन एक्सीडेंट में मेरा भाई भी मारा गया है। उस शैतान को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक बाबा, ऐसा क्या चमत्कार करेंगे? इस शैतान से तो सरकार तक हार मान गई है। बहुत सारे तांत्रिकों को तो पहले ही मार चुका है ये शैतान। हम भी इसी शैतानपुर के रहने वाले हैं। शैतान के बारे में यहाँ सब जानते हैं तांत्रिक बाबा। उसे मारना आसान काम नहीं है। जो एक ही बार में इतने लोगों को मार सकता है, वो आपको ऐसे ही छोड़ देगा? तभी तो कहता हूं, अब वो शैतान मेरे हाथों मरेगा। और इतना कहकर तांत्रिक ने अपना त्रिशूल आसमान की तरफ करके कुछ मंत्र पढ़े। मंत्रों की शक्ति से मरे हुए यात्रियों की सारी आत्माओं को उस तांत्रिक ने अपने कमंडल में कैद कर लिया। अब तुम लोग देखना उस शैतान का मैं कैसे अंत करता हूं। इतना कहकर तांत्रिक ने वहीं एक हवन कुंड बनाया और उसमें अग्नि देकर शैतान का आवाहन किया। अचानक कहीं से सफेद कपड़े वाला वही भूत सामने आ गया। उसने एक बार फिर से चेतावनी दी, तांत्रिक, अगर तुम उस शैतान को मारना चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन एक बार फिर सोच लो, वो कोई साधारण शैतान नहीं है जो ट्रेन को गिराकर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देता है। अगर वो यहाँ आया तो निश्चित ही तुम्हारी मौत संभव है। मैं समझ गया कि तुम अवश्य ही कोई अच्छे भूत हो। तुम किसी को नहीं सताते। मैंने तो रेलगाड़ी के ड्राइवर बबलू से भी कहा था, यही कहा था उससे भी कि यहाँ इस शैतानपुर जंक्शन पर ट्रेन मत रोको, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और देखा नतीजा, शैतान ने सबको मार डाला, बबलू समेत सबको। तुमसे भी कहता हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना क्या बाबा, वो हम सबको भी मार डालेगा, यही ना? आज सुनो उसकी कहानी, वो भी मेरी जुबानी। इस हवन कुंड में आज उसे जलना होगा। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे होम फट। कुछ ही देर में वहां अचानक काले काले बादल मंडराने लगते हैं। दिन की दोपहरी में वहां घोर अंधेरा हो गया। डरावनी आवाज वातावरण में गूंज उठी, आ रहा हूं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। शैतान की आवाज सुनकर वहां खड़े सारे लोग भागने लगे। अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर छिपने की कोशिश करने लगे। सब एक दूसरे से कह रहे थे, भागो भागो, वो शैतान आ रहा है, हमको जरूर मार देगा। छिपो, जहां जगह मिले वहां भागो भागो। लेकिन तभी हवन कुंड के पास बैठा वो तांत्रिक, उसने मंत्रों का जाप करना और तेज कर दिया। वो जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय हुम फट, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय हुम फट। उसने लोगों से भी कहा, मत डरो उस शैतान से।
शैतान से ताकतवर तो उस भगवान की शक्ति है। रुक जाओ। मगर उस तांत्रिक की बात किसी ने नहीं सुनी। आखिर प्राण तो सभी को प्यारे होते हैं। जब जान पर बनाए तो सब लोग इधर उधर भागते गए। फिर अचानक जंक्शन से कुछ दूर पर जाकर शैतान और तांत्रिक के बीच चल रही लड़ाई को देखने के लिए रुक गए। जैसे ही शैतान उस तांत्रिक को मारने के लिए दौड़ा कि तांत्रिक ने फौरन अपने कमंडल का ढक्कन खोल दिया। हजारों की संख्या में मृत आत्माएं उस शैतान को आकर पकड़ के ले गई। शैतान, तुमने जिन जिन लोगों की जान ली है, जिन बेकसूर लोगों को मारा है, आज वही सारे लोग, वही मृत आत्माएं तुम्हें भी उसी तरह मारेंगी। तुम्हें भी उसी तरह मारकर उन आत्माओं को चैन मिलेगा, उन्हें शांति मिलेगी। बोलो बोलो, क्यों मारे इतने सारे लोग तुमने? क्या कसूर था उनका? यहां रहने वाले टीटी, स्टेशन मास्टर, रेलवे के कर्मचारी, क्यों मारा उन्हें तुमने? जानना चाहते हो मैंने उन्हें क्यों मारा? हाँ, सुनो। बहुत पहले मैं भी इसी शैतानपुर का रहने वाला एक भला आदमी था। मेरा नाम अमर था। मैं भी बबलू की तरह पढ़ाई की चाहत रखता था। मैं दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था कि तभी खबर आई कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। मैं अपनी माँ से मिलने के लिए दिल्ली से ट्रेन पकड़कर शैतानपुर जंक्शन के लिए रवाना हुआ। इस जंक्शन पर ट्रेन रुकी नहीं। मैंने ट्रेन की चेन कितनी दफा खींची, मगर ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन को आगे भगा दिया। और फिर मेरे कोई कसूर ना होने के बावजूद पुलिस ने मुझे आ पकड़ा। मुझे मारते हुए ट्रेन से धक्का देकर नीचे फेंक दिया पटरी पर। और मैं ट्रेन एक्सीडेंट का शिकार हो गया। अपनी माँ से मिलने के उस अरमान को दिल में अधूरा लिए मेरी मौत इसी ट्रेन की पटरी पर चलती ट्रेन से नीचे गिरने की वजह से हो गई। मैं पढ़ाई पूरी न कर सका और इसी ट्रेन के जंक्शन के आसपास बेचैन होकर भटकता रहा। मामला रेलवे पुलिस का था, इसलिए केस को दबाने के लिए मेरी लाश तक को गायब कर दिया गया। मेरे इस मर्डर अटेम्प्ट में सभी रेल कर्मचारियों का हाथ था, सभी की मिली भगत थी। यहाँ तक कि मेरी मरने की खबर मेरे घर वालों तक न पहुँची और मेरी बूढ़ी माँ मेरा रास्ता देख देख कर एक दिन इस दुनिया से चल बसी। कहो कि मेरी क्या गलती है? बोलो, मैंने क्या कसूर किया? सिर्फ अपनी माँ के मिलने का इंतजार किया। उसकी इतनी बड़ी सजा क्यों मिली मुझे? इतनी बड़ी सजा? तब से उस दिन से मैंने ठान लिया कि इस रास्ते से गुजरने वाली हर ट्रेन के हर मुसाफिर को मारूंगा, किसी को उसकी मंजिल पर पहुंचने नहीं दूंगा। मगर इतने निरपराध लोगों को मारकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। आज तुमने मेरे भाई को भी मार दिया, साथ ही इतनी सारी आत्माएं जिनका क्रियाकर्म नहीं हुआ, वो कहां जाएंगी? उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? बोलो। ठीक है, आज इस हवन कुंड में मैं तुम सारी आत्माओं को मुक्त करूंगा जो बेकसूर इस ट्रेन दुर्घटना में मारी गई हैं। इतना कहकर तांत्रिक ने उन सभी मृत आत्माओं सहित शैतान और उस सफेद भूत की आत्मा को मुक्त कर दिया। उन सब का क्रियाकर्म, उन सब का अंतिम संस्कार करके उन्हें वैकुंठ धाम पहुंचा दिया। वहां खड़े लोग तांत्रिक का ये चमत्कार देखकर दंग रह गए। उनके तो होश उड़ गए। आखिर इस तांत्रिक ने ये सब किया तो किया कैसे? एक बार फिर से
उस शैतानपुर जंक्शन में एक भले आदमी उस तांत्रिक की भलाई के कारण सारा शैतानपुर जंक्शन निहाल हो गया। वहां के सभी निवासी, वहां की सभी मृत आत्माएं मुक्त होकर उस तांत्रिक बाबा को धन्यवाद देने लगी। शैतानपुर जंक्शन एक बार फिर से सजी हुई दुल्हन की तरह चहल पहल और लोगों की खिलखिलाहट से भर उठा। वहां मौजूद सारे लोग तांत्रिक बाबा की जय जयकार करने लगे।